डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये है द दूसरा शो और दो बड़ी खबर हमारे सामने आ चुकी है। पहली कि विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट अनाउंस कर ली और दूसरी हमारे साथ जुड़े हैं निशांत भाई वैद्य। ये बहुत बड़ी खबर है। ये लड़का हमारे हाथ नहीं आता लेकिन आज आए हैं हमारे इस शो पर। थैंक यू सो मच निशांत फॉर ज्वाइनिंग। विराट कोहली रिटायरिंग फ्रॉम T20 क्रिकेट, T20 इंटरनेशनल्स। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? देखिए, ये कहीं ना कहीं कुछ लेवल पे तो एक्सपेक्टेड था कि विराट कोहली अभी जी। संन्यास लेंगे T20 क्रिकेट से इस विश्व कप के बाद। और जबकि जीत हासिल कर ली तो इससे बेहतर कोई और ओकेजन नहीं था कि उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी। तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग, क्योंकि विराट कोहली की जब हम बात करते हैं तो T20 वर्ल्ड कप में आखिरकार वो जो एक चीज मिसिंग थी वो उनके हाथ आई। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। इस पूरे वर्ल्ड कप में हमने देखा कि किस तरह उनका फॉर्म चल रहा था लेकिन एंडिंग ऑन अ हाई। दिस इज व्हाट विराट कोहली इज ऑल अबाउट। एक बार उनके करियर स्टैट्स पर भी हम ध्यान देते हैं निशाद। इतना इलस्ट्रियस करियर, 125 मुकाबले, 117 इनिंग्स, 4188 रन, 49 का एवरेज था, 150। एंड उनके जो भी आंकड़े हैं इतने बढ़िया रहे हैं, एक शतक और 38 अर्धशतक के साथ। इनकी इस पूरी करियर के ऊपर आपको क्या कहना है? कितना बड़ा इम्पैक्ट लेके आई है इंडियन क्रिकेट में? देखिए, बड़े मैच खिलाड़ी रह चुके हैं, क्योंकि हमने देखा था किस प्रकार से इन्होंने 2014 और 16 में अच्छे प्रदर्शन किए थे T20 वर्ल्ड कप्स में। उनका लक ने साथ नहीं दिया कि तभी भारत वो टूर्नामेंट जीत नहीं पाए थे, इसलिए। और फिर हमने 22 में भी उनसे काफी अच्छी पारियां देखी थी। तो मैं कहूंगा कि विराट कोहली के आंकड़ों के आप पार देखिए, फिर आपको नजर आएगा कि किस तरीके का ये एक इम्पैक्ट खिलाड़ी रहा है। और इन्होंने जो एक इम्पैक्ट किया है भारतीय क्रिकेट के लिए वो याद रहेगा। कुछ ऐसे भी साल थे जब T20 क्रिकेट में वो इतने फ्लुएंट नहीं थे, मगर आखिरकार अंत भला तो सब भला। एब्सोल्युटली। और क्या अंत हुआ है भाई! विराट कोहली ने एंड में आकर पीक किया और वर्ल्ड कप जिताया टीम इंडिया को। कहीं ना कहीं उस फाइनल में 76 रनों की जो पारी खेली, वो एक स्टैंड आउट पारी थी। एंड आई फील, लुकिंग बैक एट हिज करियर, विराट कोहली ने सर्टेनली बहुत सारे लोगों को एक कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन दी है। एंड विराट कोहली ने तो मतलब बोलते ना, जादू ही बिखेर दिया पूरा निशाद। जी, और देखिए अभी जिस प्रकार से उनकी एक लेगेसी है T20 इंटरनेशनल्स में कि आखिरकार वो ट्रॉफी उनके हाथ आई, मगर उनके उसके अलावा भी दो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड्स थे T20 वर्ल्ड कप्स में, जो कि आसान नहीं है। और राइट। और तभी जो लोग कहते हैं ना कि ये T20 के और खिलाड़ी नहीं लूजिंग है। कॉज पर थे, मतलब हाँ, इमेजिन कीजिए उनका इम्पैक्ट क्या था। क्रिकेट इज अ टीम गेम। देखिए, अभी ऐसे भी कह सकते हैं जैसे 2014 में लायनल मेसी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे वर्ल्ड कप के, मगर अर्जेंटीना नहीं जीत पाई थी। और राइट कुछ ही राइट फिर राइट। 2022 में जब टीम साथ में आई तब वो नॉट ओनली प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट थे, वो जीते भी। तो विराट कोहली की भी यही बात है, T20 क्रिकेट में कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ टीम में शायद मिसिंग था। एक आध चीजें नहीं हुए भारत के पक्ष में, आखिरकार चलो हो गया और वो ट्रॉफी उनके नाम आई। एब्सोल्युटली। और ट्रॉफीज की बात करें तो ट्रॉफियों का भंडार है, लेकिन उनकी अचीवमेंट्स की एक बार अगर हम जरा सी झलक देखें तो ये है विराट कोहली की अचीवमेंट्स। मतलब रेस्टोरेंट में खाने का मेन्यू इतना बड़ा नहीं होता जितना इस खिलाड़ी के पास ट्रॉफी कैबिनेट है। आप देखिए, अंडर 19 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप 3 टाइम, आईसीसी टेस्ट में 3 बार एज अ कैप्टन, ओडीआई वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, T20 वर्ल्ड कप 2 बार, जैसा कि आपने बताया। नंबर 1 ओडीआई रैंक इन ऑल फॉर्मेट्स रह चुके हैं ये टाइम पर। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2 टाइम्स बैक टू बैक। एंड ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 3 बार, टेस्ट ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डेकेड। माय गुडनेस, क्या आंकड़े हैं विराट कोहली के! ये जो इनके अचीवमेंट्स है ना, मतलब मैं सच में कह रहा हूं, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, बैक इन द डे, दैट विराट कोहली विल ट्रांजिशन हिमसेल्फ और वो ऐसा खिलाड़ी बनेगा। ऑब्वियसली टैलेंट था, पूरी पोटेंशियल थी, लेकिन पोटेंशियल को फुलफिल करना, ये एक बहुत बड़ा जॉब था जो विराट कोहली ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली अकम्प्लिश किया है। और पोटेंशियल को फुलफिल करना ही नहीं, मैं कहूंगा कि एक बार पोटेंशियल को आपको रीडिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि ओ यस। मुझे लगता है कि हमें पता था कि वो टैलेंटेड है, मगर उन्होंने क्या किया, वो टैलेंट का बार वो बढ़ाते गए। तो फिर एक्सपेक्टेशंस और बढ़ती गई हैं। और मैं 100% आपको कहता हूं कि अगर आप जाके आज विराट कोहली को यही फेहरिस्त दिखाओ तो पता है वो क्या कहेंगे। जो ऊपर के सबसे 2 या 3 रोज है ना, वो सबसे मायने रखते हैं उनके लिए, क्योंकि वहां पे
टीम की सक्सेस पता चलती है। अंडर 19 वर्ल्ड दैट्स सो कप ट्रू। कप्तान थे, वो जीते। बिल्कुल। ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 में युवा थे, तभी सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, गौतम गंभीर, सारे वो सीनियर खिलाड़ी थे, वीरेंद्र सहवाग, जहीर खान, हरभजन सिंह, उनके साथ उन्होंने वो वर्ल्ड कप जीता। T20 वर्ल्ड कप आखिरकार अभी जीता। चैंपियंस ट्रॉफी एक टीम इन ट्रांजिशन के साथ जीता। हम कई बार याद नहीं करते, आप उनके फाइनल्स में प्रदर्शन देखिए। और दोस्तों, जो सोशल मीडिया पे आप सब विराट कोहली को ट्रोल कर रहे थे, कहीं ना कहीं कह रहे थे कि वो बड़े ओकेजन्स पर चोक होते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूं। 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में वानखेड़े स्टेडियम में 31-2 इन्होंने आके पारी संभाली थी, कुछ 34-35 रन मारे थे, बहुत क्रूशियल रन थे। गौतम गंभीर का कॉन्फिडेंस बढ़ा, महेंद्र सिंह धोनी निर्णय ले पाए कि वो फिर ऊपर आके बैटिंग कर पाए। और फिर उसके बाद 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी को तो हम भूल जाते हैं, 129 या 128 भारत का स्कोर था, 45 इन्होंने ही बनाए थे, हाईएस्ट स्कोरर थे वो। एक टफ कंडीशंस में उन्होंने रन बनाए थे। और फिर ये फाइनल में तो हमें पता ही है यश उन्होंने क्या किया। एब्सोल्युटली, इस फाइनल में भी 76 रनों की पारी खेली, अपना फर्स्ट 50 इस टूर्नामेंट में उन्होंने मारा, एंड ही सेव्ड द बेस्ट फॉर द लास्ट। इनकी मेमोरेबल नॉक्स अगर T20 में अगर हम बात करें तो इतना फ्लरी ऑफ रन है इनके, इतने सारे रन है, लेकिन ये सारे जो नॉक्स है ना, ये सारे के सारे एकदम इम्पैक्टफुल नॉक्स रहे हैं। काफी ऑन द लूजिंग कॉज भी आए हैं, 2 आउट ऑफ द 6, बट जो भी नॉक इन्होंने खेले ये सारे इतने कमाल के थे। वो कहते हैं ना कि टफ टाइम्स टेस्ट पीपल्स टफेस्ट स्किल्स, और ये है विराट कोहली की जो जो कहीं ना कहीं बेस्ट ऑफ बेस्ट एबिलिटीज इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। ओ नो डाउट, जो 55 नॉट आउट उन्होंने मारा था, मैं था तभी कोलकाता में, भारत ने 3 विकेट जल्दी खोए थे। रोहित शर्मा, शिखर धवन और सुरेश रैना जल्दी आउट हो गए थे। ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं था, मगर इंडिया पाकिस्तान, ईडन गार्डन्स, पैक्ड हाउस, उन्होंने वो रन बनाए। 82 नॉट आउट मोहाली में, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बैटिंग। क्योंकि उसमें हमने देखा था कैसे कि भारत को वो मुकाबला जीतना था, क्वालिफाई करने, और सिंगल या हैंडेडली वो लेके गए थे भारत को। और 89 नॉट आउट अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, विकेट्स जल्दी खोए थे उन्होंने, एक अच्छे टारगेट तक वो लेकर गए भारत को, मगर उसके बाद वो कुछ कर नहीं पाए। 82 वो जो उन्होंने पाकिस्तान के सामने मारा था, 31 पर भारत 4 विकेट खो चुके थे पावर प्ले करेक्ट। के जस्ट बाद। और फिर वहां से उन्होंने जो बैटिंग की, खास करके अंत में जाके जो शॉट लगाए उन्होंने, हारिस राउफ को सामने एक छक्का मारा था, फिर वो एक पीछे भी एक मारा था, वो याद रहते हैं। तो ये सारे जो ये सारे जो इनके परफॉर्मेंसेस है क्राइसिस सिचुएशंस में है। और इवन मुझे इवन द याद है, फाइनल्स, इवन द फाइनल्स हाँ, निशाद 34 फॉर 3, सूर्य कुमार जस्ट आउट हुए थे। वो तो ऑलरेडी ओपन करके बैटिंग कर रहे थे विराट ऑल दो, लेकिन 34 पर 3 से उन्होंने अपनी गेम को पूरी तरह बदल दिया। अगर आप फाइनल को ध्यान से याद करें तो पहले वो थोड़ा फ्री फ्लोइंग क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही विकेटें गिरने लगी, रोहित शर्मा आउट हुए, फिर पंत और फिर सूर्या, तो उन्होंने अपनी गेम को भी बदला। उन्होंने मेक श्योर किया कि चलो मैं रन बॉल ही सही, लेकिन टीम को आगे ले जाओ। 15वें ओवर तक अगर मैं खड़ा रह जाऊं किसी तरह, तो लास्ट 4 ओवर में, लास्ट 5 ओवर में मैं अपने शॉट खेल सकता हूँ। एंड आई थिंक ये एक बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है इंडियन क्रिकेट के लिए। नॉट जस्ट हिज अग्रेशन, बट कैसे उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है क्रिकेटर्स को, कैसे कल्चर बदला है क्रिकेट टीम का इंडिया के। ओ यस। और आप एक बात देखें कैसे उन्होंने शुरू किया था पर्पस के साथ। पहले ही ओवर में 3 चौके लगाए थे, फिर विकेट गिर गए करेक्ट। तो उनको थोड़ा शेल में जाना पड़ा। मगर वो एग्जैक्टली। भी एक बात जानते हैं कि द लॉन्गर ही बैट्स, ऑपोजिशन ऑल्सो गेट्स नर्वस। क्योंकि पता है विराट कोहली अगर 50 पे 50 में बैटिंग कर रहा है ना, वो कुछ ही समय में इतने गति से बैटिंग करेगा कि उनका स्ट्राइक रेट बदल जाएगा, और यही हुआ फाइनल में भी। तो एब्सोल्युटली। विराट कोहली की मैं यही बात करूंगा कि एज लॉन्ग एज ही इज देयर, ऑपोजिशन डजंट रेस्ट इजी। इसीलिए तभी एक आश्वासन भारत के लिए भी था। रन तेजी से नहीं आ रहे थे, मगर वो भारत के लिए आश्वासन था कि वो थे तभी भी। नहीं, एब्सोल्युटली। और विराट कोहली की अगर हम बात करें तो सारे बहुत सारे रिकॉर्ड उनके नाम है, हमने पहले उनके अचीवमेंट्स भी देख ली, लेकिन अगर मोस्ट हम बात करें कौन से खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच जीता है T20 क्रिकेट में, तो उसमें विराट कोहली काफी ऊपर है। अगर ये लिस्ट पर हम ध्यान दें तो ही इज ऑन टॉप ऑफ द मोस्ट प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स इन T20 इंटरनेशनल्स। 125 मुकाबलों में 16 बार। सूर्य कुमार यादव, वेरी सरप्राइजिंग एंड एक्साइटिंग फेलो, जो 15 बार जीत चुके हैं 68 मुकाबलों में। लेकिन विराट कोहली यहाँ भी फाइनल का जो उनको मैन ऑफ द मैच मिला एंड में, वो उनका 16th और रिकॉर्ड ब्रेकिंग कहीं ना कहीं था मेरे हिसाब से। जी, और सूर्य कुमार यादव
जिस प्रकार से जिस गति से कर रहे हैं, मुझे लग रहा है वो तो विराट कोहली का रिकॉर्ड तो तोड़ेंगे। मगर यही बात है कि विराट कोहली ने जो है पहले 3 T20 वर्ल्ड कप नहीं खेले थे। 2007 में तो वो ही वॉज नॉट इवन इन कंसिडरेशन, तभी भी वो अंडर 19 खिलाड़ी थे। मगर 9 करेक्ट। और 10 भी वो नहीं खेले थे। 10 के T20 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने अपना डेब्यू किया। और कहीं ना कहीं वो एक अच्छी बात थी, क्योंकि भारत ने तभी एक यंगस्टर को, एक टैलेंटेड यंगस्टर को T20 क्रिकेट से थोड़ा बचा के रखा। और यही राइट। देखा कि चलो इनको थोड़ा बचा कर रखें और फिर उसके बाद हम इनको ग्रो करने दे। तो व्हेन ही न्यू इज गेम बेटर, तो फिर वो T20 क्रिकेट में वो एडजस्ट कर पाए थे। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली। और जब हम ऐसे टूर्नामेंट्स की बात करते हैं तो विराट कोहली इज द किंग। आप कोई भी फॉर्मेट उठा लीजिए, तीनों फॉर्मेट में उन्होंने उतना ही अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन T20 क्रिकेट में ये इस तरीके से अपने आप के सारे क्रिटिसिज्म्स को साइलेंस करना, लास्ट लास्ट में तो आपने जैसा कहा कि बहुत लोगों ने सवाल उठाए थे कि वो सिलेक्ट ही क्यों हुए, जब आपने यंगस्टर्स को लिया है टीम में तो इसको सिलेक्ट क्यों किया इस खिलाड़ी को। लेकिन यही होता है ना कि आप जब अपने प्लेयर की स्किल पे बैक करते हो, जैसे रोहित शर्मा ने किया या फिर सिलेक्टर्स ने, कोच ने किया, तो ये उसका रिजल्ट होता है। ये है विराट कोहली हमारे लिए। एब्सोल्युटली। और क्योंकि आप ये याद कीजिए कि सचिन तेंदुलकर 2011 के वर्ल्ड कप के वक्त जब फाइनल में आउट हुए थे, तभी कैसे श्रीलंका ने सेलिब्रेट किया था, क्योंकि ये उन्हें जीत पता ही है गए हो। उसकी अहमियत। हाँ, क्योंकि भारत के और भी बड़े खिलाड़ी थे, मगर उन्हें पता था कि वो एक साइकोलॉजिकल ब्लो है। उसी प्रकार विराट कोहली के विकेट की भी अहमियत अभी भारतीय क्रिकेट के लिए वही है कि और भी एब्सोल्युटली। बड़े खिलाड़ी है भारत के पास, नो डाउट, और भी मैच विनर्स हैं। मगर वो एक जो साइकोलॉजिकल ब्लो जो पड़ता है ना, कि जब विराट कोहली आउट होते हैं, तो वो कई बार ऐसे बड़े मुकाबलों में ना, इट कैन बी अ बिग थिंग। देखिए, बड़े मुकाबलों में, बड़े स्टेजेस पर बड़े खिलाड़ी बड़ा परफॉर्म करते हैं। तो जरा विराट कोहली के आंकड़े देखते हैं वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में उनके आंकड़े ओवरऑल क्या रहे हैं। ये देखिए, मोस्ट रन्स इन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, मोस्ट 50+ स्कोर्स इन T20 वर्ल्ड कप, हाईएस्ट एवरेज इन T20 वर्ल्ड कप। जो भी खिलाड़ी ने 15 से ज्यादा इनिंग्स खेली है उनका एवरेज हम गिन रहे हैं, तो उसमें हाईएस्ट है वो। और ये सारे आंकड़े आप देखिए, ओनली प्लेयर टू विन 2 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट्स। एंड जैसा हम पहले डिस्कस कर रहे थे निशाद, ऑन लूजिंग पॉजेज। सो इमेजिन हिज इम्पैक्ट ऑन दैट टूर्नामेंट। मोस्ट रन इन अ सिंगल एडिशन ऑफ T20 वर्ल्ड कप, वो 319 2014 में जो लगाए थे, फाइनल जहां हारे थे आपने बताया ढाका में अगेंस्ट श्रीलंका, वो भी टूर्नामेंट। मतलब दिस इज, वी आर सीइंग वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स इन व्हाइट बॉल क्रिकेट टू एवर प्ले द गेम अंटिल नाउ। वो 100%। और 2014 और 16 की अगर बात करें तो T20 क्रिकेट में वो उनका एक पीक था तभी। एब्सोल्युटली। और फिर इसके बाद कई बार एक मिड 20s में या लेट 20s में एक बैटर का पीक आ जाता है, फिर कभी कभी वो स्लंप आ जाता है। मगर फिर लेट 30s में वी सी अ स्पार्क अगेन। जो हमने तेंदुलकर के साथ देखा वही हम विराट कोहली के साथ भी देख रहे हैं। तो 2014 में मैं वहां पर था, फाइनल में अच्छी पारी खेली थी, मगर वहां युवराज सिंह ने स्ट्रगल किया तो भारत का मोमेंटम चला गया था। फिर हमने 2016 में भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए उन्हें देखा था। सो ओवरऑल T20 वर्ल्ड कप्स में इनका तो एक बढ़िया कंट्रीब्यूशन रहा। बिल्कुल, ही इज द किंग एंड किंग फॉर अ रीजन। विराट कोहली के लिए और क्या बचा है अब जीतने के लिए? सब तो जीत लिया विराट कोहली ने निशाद। उनको सिर्फ अभी एक, आई थिंक, टेस्ट का बचा है उनका, सिर्फ वही बचा है, और हाँ, तो कुछ नहीं बचा है। और सब उनसे खुश है, हम सब एज फैंस भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, और कोचेस भी उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं निशाद। आयरॉनिकली, राहुल द्रविड़, a man of a very few words, he had a few words to say about विराट कोहली as well. Let's have a look at that. राहुल द्रविड़ ने क्या कहा है निशाद, जरा बता दीजिए दर्शकों को। ऑल 3 व्हाइट्स टिक्ड ऑफ, 1 रेड टू गो टिकट। यानी कि जो 3 व्हाइट बॉल क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट है वो तो आपने जीत लिए। एक जो रेड बॉल क्रिकेट का है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जिसमें आपने 2 फाइनल खेले, आपके जी। वो हाथ में नहीं आया ट्रॉफी अब तक। वो मेस मैं कहूंगा, रैंकिंग्स के हिसाब से मेस तो आपके हाथ में था, मगर फाइनल जीतकर वो मेस आपके हाथ में नहीं आया है। नाउ गो फॉर इट। तो मुझे लगता है विराट कोहली का अगला एक लक्ष्य यही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और राहुल द्रविड़ जैसे अगर दिग्गज ये बात कह रहे हैं, तो वो जानते हैं कि विराट कोहली एक ऐसा खिलाड़ी है जो ये जरूर मुमकिन कर सकता है। और हम एज दर्शक और एज क्रिकेट लवर्स तो यही चाहते हैं कि जो भी विराट कोहली करे, कमाल ही करे। एंड दैट्स व्हाट दिस वर्ल्ड कप हैज बीन अबाउट, दैट्स व्हाट दिस करियर हैज बीन अबाउट ऑफ विराट कोहली। और फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि विराट कोहली का योगदान जो है अमूल्य है, इट्स जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड से मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ विराट कोहली को for all the good memories that he's given us in T20 format. And I would like to wish him all the best for the second innings that he has after T20 cricket. And that's it for
दूसरा शो हियर एट डिजिटल टू स्पोर्ट्स। निशात, जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम और भी इंटरेस्टिंग शोज लेकर आने वाले हैं, तो कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे इस चैनल को।